एक समय की बात है। किसी गांव में दयाराम नाम का एक व्यक्ति अपनी चाय की दुकान चलाया करता था। उसकी चाय की दुकान पर गांव के लोग अक्सर चाय पीने आया करते थे। वह गांव के लोगों और गांव से बाहर के ज्यादातर यात्रियों को भी चाय पिलाया करता था। सभी उसकी चाय पीकर बहुत खुश हो जाते थे और तरोताजगी महसूस करते थे। दयाराम की दुकान के पास ही एक और दुकान थी जिसे हरिया चलाया करता था। हरिया बहुत ही कंजूस और बेईमान इंसान था। वह चाय में बहुत सारा पानी मिलाकर लोगों को बेचा करता था। इसलिए गांव का कोई भी इंसान उससे चाय लेने की बजाय दयाराम से ही चाय पीता था, जिसे देखकर हरिया को बहुत गुस्सा आता था। फिर एक दिन की बात है। ये दयाराम का बच्चा ऐसा क्या पिलाता है जिससे कि गांव के सारे लोग पागल हुए उसकी दुकान पर चले जाते हैं। इस दयाराम के बच्चे का तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ये बहुत हवा में उड़ रहा है, इसके पंख काटने पड़ेंगे। इस साले की दुकान पर मैंने ताला न लगा दिया तो मेरा नाम भी हरिया नहीं हूँ। पर ऐसा क्या करूं जिससे कि इस साले की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाए। सोच हरिया, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमें ही इस गांव से दुकान बंद करके जाना पड़ेगा। ऐसा क्या करूं जिससे कि इसकी चाय खराब हो जाए। अरे हाँ, यह सही रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इस दयाराम की दुकान की चाय में जाकर चाय में पेट खराब होने की दवा मिला देता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा, जिससे इसके सारे ग्राहकों की तबीयत खराब हो जाएगी। फिर अगले दिन हरिया फटाक से चुपचाप जाकर दयाराम की बनी हुई चाय में दवा मिला आता है। ग्राहक, अरे वाह भाई, ला चाय। हम तो तेरी चाय के कब से इंतजार कर रहे थे दयाराम। हाँ भाई, आखिरकार इसकी चाय है ही इतनी लाजवाब। इस सड़क से जो भी जाता है यहाँ जरूर रुक कर जाता है और चाय पी कर जाता है। हाँ भाई दयाराम, सारा दिन इस बात से अनजान चाय बनाता रहता है। मारो इस दयाराम साले को। दयाराम बाहर निकल। कहाँ छिपा बैठा है? बाहर निकल अपनी दुकान से। आज तुझे छोड़ेंगे नहीं। वही दूर खड़ा हरिया अपनी दुकान से ये सब देख रहा होता है। अरे वाह, लगता है मेरा काम बन गया। इस दयाराम के बच्चे की दुकान तो आज गई। मैं तो कहता हूँ लगे हाथ ये भीड़ इस दयाराम का भी हाथ पैर तोड़ दे। हा, जिससे कभी भी इस गांव में दोबारा दुकान न खोल सके। दयाराम, बाहर निकल। काया, बाहर निकल। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी खराब चाय बनाने की? पर अरे क्या हुआ? क्या साले, तेरी चाय पीकर हमारे गांव के कितने लोग कल बीमार हो गए। पर भाई, मेरा विश्वास करो, आप सब लोग तो मेरे अपने हो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं तो कितने साल से चाय पिलाता आ रहा हूँ भाइयों। मैंने कुछ नहीं किया। भाइयों, ये तो बाहर निकलेगा नहीं। ऐसा करो, इसकी दुकान तोड़ दो साले की। इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे गांव में रहकर हमें जहर पिला रहा है। मारो, तोड़ दो सारी दुकान। नहीं भाइयों, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी दुकान। हा, अरे वाह, जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। क्या बात है, मजा आ गया। वाह, ये तो बढ़िया हो गया। अब इस गांव में सिर्फ मेरी दुकान चलेगी, मेरी। दोस्तों, अब दयाराम क्या करेगा और क्या उसे पता चल पाएगा कि इस सब के पीछे किसकी साजिश थी? जानने के लिए देखिए इसका अगला भाग। धौलपुर गांव राजस्थान में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। दूर दूर तक रेगिस्तान का चमकता रेत और तपता सूरज धौलपुर में रहने वाले लोगों का जीवन और भी मुश्किल कर रहा था। गर्मी के कारण गांव के लोग बहुत ही ज्यादा बेहाल थे। उसी गांव में एक वीरू नाम का एक किसान रहा करता था। वीरू अकेला ही अपने घर पर रहा करता था।
वीरू का स्वभाव बहुत ही ज्यादा चालाक और गुस्से वाला था। वह गांव के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। इसी के चलते गांव के लोग भी वीरू से बहुत कम बातचीत किया करते थे। गांव के लोगों को लगता था कि वीरू बहुत ही ज्यादा मतलबी और एक बेकार इंसान है। वह कभी किसी की मदद नहीं करता, इसलिए गांव के लोग उससे बहुत कम वास्ता रखते थे। गर्मियों का समय था। फिर एक दिन, अरे ये गर्मी तो मार ही डालेगी। क्या करूं? गर्मी के कारण आज खेतों में जाने का मन ही नहीं कर रहा। बाहर सुबह होते ही इतनी तेज धूप हो गई है कि सूरज सुबह से ही आग उगले जा रहा है। भला हम किसान खेत में जाकर काम कैसे कर पाएंगे? मैं तो इस गर्मी से बहुत परेशान हो गया हूँ। यह गर्मी है कि जाती ही नहीं है और गांव की बिजली आती ही नहीं। जब देखो सरकार भी इस बिजली को ले लेती है। अच्छा वाला कुछ देर मैं कूलर के आगे बैठ जाता तो कुछ राहत मिल जाती, पर अब बिना लाइट के मैं क्या करूं? अरे वीरू, तू ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? काम पर नहीं जाना क्या? अरे तेजपाल, तू कैसे आ गया आज? वैसे तो तू बात भी नहीं करता मुझसे, आज तू मेरे पास कैसे आ गया भला? अरे मुझे भी कहाँ शौक है तेरे पास आने का। तुझे बड़बड़ाते हुए देखा तो चला आया। मुझे लगा कहीं तू गर्मी में मरवर तो नहीं गया। तो देखा हूँ। अरे अच्छा, तो तू मेरे मरने का इंतजार कर रहा है? अरे नहीं यार, तुझे तो पता ही है तू मेरा कितना अच्छा दोस्त है। अच्छा चल, अब इतना ज्यादा मक्खन मत लगा, बता बात क्या है? अरे मैं तो ऐसे ही आ गया। मैंने सोचा मैं तेरे पास जाकर थोड़ी कूलर की हवा खा लूं। अरे भाई, कैसी हवा? गांव में बिजली ही नहीं है तो ये कूलर कहाँ से हवा देगा? कूलर की आत्मा भी इतनी सड़ी हुई गर्मी में मर ही जाएगी। अच्छा जी, हाँ सही कह रहा है वीरू भाई। अगर सच में कूलर की आत्मा होती तो सच में मर जाती। हाँ चल भाई, मैं चलता हूँ। हाँ भाई। मुझे लगता है तू तो काम पर जाएगा ही नहीं। तेरे पास तो वैसे भी बहुत पैसा है। हाँ, तू भी उड़ा ले इस गरीब का मजाक। तुझे इस झोपड़ी में बहुत पैसा दिखाई दे रहा है ना, आजा ले ले पैसा। फिर थोड़ी देर बाद ही दोपहर हो जाती है और दोपहर से रात हो जाती है और गर्मी रात में थोड़ी कम हो जाती है। आहा, अब आएगा ना मजा। रात हो गई और अब मैं मस्त कूलर के आगे लौटूंगा। अब सोऊंगा पैर पसार कर मस्त कूलर के आगे। आहा, क्या मजा आ गया। लोग तो खामखा ही पैसे में आनंद ढूंढते हैं, असली आनंद तो कूलर के आगे ठंडी ठंडी हवा लेने में है। मजा आ गया। वाह, आज तो बहुत बढ़िया नींद आएगी। चल वीरू, फटाफट सो जाते हैं, कहीं बिजली चली गई तो मच्छरों की फौज खाने आ जाएगी और नींद भी उखड़ जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद अरे ये मच्छर, अरे कूलर किसने बंद कर दिया? अरे ये कौन है भला जो इतनी अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है, सोने भी नहीं देता। अरे कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? जरा देखूं तो है कौन? उठ मूर्ख, आज तुझे मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। अरे ये क्या है? मेरा कूलर, इसे क्या हो गया? अरे ये क्या बन गया? ये भाग।
अब कहाँ भाग रहा है? अब पता चलेगा तुझे। गर्मी में तू तो आराम से सो रहा होता है, पर मुझे तूने कितने महीनों से गर्मी में ऐसे ही परेशान कर रखा है। अरे 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 नहीं, पर ये है कौन? अरे मूर्ख, मैं हूँ कूलर की आत्मा। तूने मेरा इस्तेमाल इतना किया कि मुझे कूलर से निकलकर बाहर आना पड़ा। अरे 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 नहीं, ये मैंने नहीं करा। अरे नहीं, मैं कहाँ फंस गया? तूने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, कूलर की आत्मा। अरे नहीं, आप अब मैं इसे क्या बोलूं? तू मुझे कुछ भी बोल, पर मैं आज तुझे नहीं छोड़ने वाला। अरे नहीं कूलर देवता, आज आप मुझे छोड़ दीजिए। मैंने आपका इस्तेमाल नहीं किया है, वो तो गर्मी के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे, इसलिए मैंने आपका कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर दिया। अच्छा तो ले फिर, अब मैं तुझे परेशान करूंगा। देख अब मैं क्या करता हूँ। कूलर वीरू की खाट पर उछलकर आ जाता है। नहीं कूलर जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारो। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरी इन नुकीली पंखुड़ियों से आज मैं तुझे कच्चा ही चबा जाऊंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। तभी वीरू की आँख खुल जाती है। वह बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। अरे नहीं, अरे ये क्या? वह कूलर की आत्मा कहाँ गई? अरे नहीं, अरे ये तो एक सपना था। तभी वीरू को समझ आता है कि यह सब एक सपना था और वह सपने में ही बड़बड़ा रहा था। अरे यह तो एक सपना था, पर यह सपना भी बहुत ज्यादा डरावना था। अरे नहीं, अब तो सुबह भी हो गई है। क्या यार, ऐसा भयंकर सपना था, मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। अरे यार, आज तो काम के लिए खेतों में जाना ही पड़ेगा और सुबह भी हो गई है। फिर वीरू तैयार होकर खेतों की तरफ काम करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे उसके कुछ दोस्त मिलते हैं। वह अपने सभी दोस्तों को अपने डरावने सपने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और वीरू का खूब मजाक उड़ाते हैं।